आपको पता है कुछ सोर्सेस ऐसे भी हैं जहां से होने वाली आय यानी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। खेती से होने वाली आय के अलावा ऐसे कई सारे इनकम सोर्सेस हैं जिन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है और ऐसे सोर्सेस के बारे में हम जानेंगे जहां से आप पैसे कमाते हैं वो लीगली पूरी तरह से आपके होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ऐसी कौन कौन से इनकम सोर्सेस हैं जिस पर आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी तो महीने की शुरुआत है, महीना शुरू हुआ है, मतलब आई एम श्योर कि आप सभी की सैलरी अब तक आ ही गई होगी। पर कई बार सैलरी आने की खुशी से ज्यादा इस बात का गम होता है कि अरे यार सैलरी तो आ गई पर इस पर अभी टैक्स भी भरना बाकी रह गया। इनकम टैक्स आपकी पूरी इनकम पर लगता है। इसमें केवल आपकी सैलरी ही नहीं बाकी अन्य चीज भी ऐड होते हैं। सैलरी के अलावा आपको आपके सेविंग्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स भरना होता है। आपके घर से हो रही कमाई उस पर टैक्स भरना पड़ता है। आपका अगर कोई साइड बिजनेस है उस पर आपको भरना पड़ेगा। आपका अगर कैपिटल गेन्स आपके इन्वेस्टमेंट से आपको मिल रहा है तो उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करके, कहाँ कहाँ आप निवेश कर टैक्स की जो छूट है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो क्या आप सब अब एक्साइटेड हैं ऐसे 10 इनकम सोर्सेज के बारे में जानने के लिए जो टैक्स फ्री है और जहां आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स आप आसानी से पा सकते हैं, उस पे भी आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा? अगर है तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला इनकम सोर्स है अमाउंट रिसीव्ड इन ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आज अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर एक गवर्नमेंट कंपनी हो, कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप में आराम से देख सकते हैं कि आपका ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी कट रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ईपीएफ अकाउंट खुलवाया है, जो 12% है आपके बेसिक सैलरी का, वो आपके ईपीएफ अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है और उसके बाद ही आपका सैलरी मिलता है। यहाँ खास बात ये भी है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी आपके ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है, वो भी होना चाहिए 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड में जमा किया हुआ फंड सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री होता है। आपके जो एम्प्लॉयर ने भी जितना भी आपके ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया है वो भी टैक्स फ्री होता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में सरकार ने ईपीएफ में कुछ चेंजेस लाए हैं और चेंजेस ये हैं कि 1 अप्रैल 2022 से जितना भी आप ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं वो टैक्सेबल भी हो सकता है। यानी कि आपका अब ईपीएफ अकाउंट दो तरीके से डिवाइड हो चुका है, एक टैक्सेबल है, एक नॉन टैक्सेबल है। यानी कि अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो वो टैक्सेबल होगा। यानी कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन अगर वो 2.5 लाख से अंदर है तो उसमें कोई किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा और वो 2.5 लाख पूरी तरह से आपका होगा। लेकिन आप मान लेते हैं कि अगर अपने ईपीएफ अकाउंट में 5 लाख जमा किया हुआ है तो बाकी का 2.5 लाख टैक्सेबल होगा और 2.5 लाख टैक्स फ्री होगा। वहीं दूसरी बात ये बता दूं, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तब आपका ईपीएफ अकाउंट 5 लाख तक टैक्स फ्री होता है। यानी अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तब जाके आपका ईपीएफ अमाउंट 5 लाख तक टैक्स फ्री होगा। अगर आपका वो कंट्रीब्यूशन ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 5 लाख से ज्यादा है तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा इनकम सोर्स जो टैक्स फ्री है पूरी तरह से वो है पीपीएफ अमाउंट यानी पीपीएफ इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं। पीपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है आपके लिए। ये स्कीम आपको एक नहीं बल्कि 3 टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। इसमें आपको EEE टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, यानी कि जो पैसे आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं वो टैक्स फ्री होता है, जो आपको अमाउंट मैच्योरिटी के बाद मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, और तीसरा ये कि जो इंटरेस्ट आपको इस अमाउंट पे मिलता है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो इस स्कीम को EEE टैक्स बेनिफिट्स भी कहा जाता है, जहाँ पे आपको 3 तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी आपको जो भी रिटर्न्स मिल रहा है किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगला है खेती से हुई आय और पार्टनरशिप फर्म के रूप में मिला प्रॉफिट। अगर आप एक किसान हैं तो खेती से होने वाली आय जो इनकम आपको मिलती है खेती के रूप में, खेती करने के बाद वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, फिर चाहे ये अमाउंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसी तरह अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो जो प्रॉफिट आपको शेयर के तौर पे मिलता है वो भी टैक्स फ्री है। मैं आपको बता दूं कि इसका कारण ये है कि कंपनी पहले ही इस पर टैक्स ऑलरेडी पे कर चुकी होती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है अभी कि यहाँ पे आपको पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट मिलता है वो टैक्स फ्री है, ना कि आपको जो सैलरी मिलती है वो। सैलरी पे आपको डेफिनेटली टैक्स पे करना पड़ेगा और ना कि प्रॉफिट में। अगला है गिफ्ट्स।
हमारे देश में बहुत से तरह के लोग हैं जिन्हें गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपको बता दूं कि आज कोई भी टैक्स पेयर है वो सेक्शन 56(2)(x के तहत उनको टैक्स पे करना पड़ता है गिफ्ट्स अगर उनको जो भी मिलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं आपके फैमिली मेंबर से या फिर आपके दोस्तों से, तब आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और खास बात ये ध्यान दे दें कि आपको अगर गिफ्ट मिल रहा है आपके शादी के लिए, तब आपको किसी तरह का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2)(x के तहत अगर आपको किसी भी तरह का गिफ्ट मिलता है, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। पर सरकार ने यहाँ पे कंडीशन रखी है और कंडीशन ये है कि जो भी आपको गिफ्ट मिलते हैं, मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टीज मिलते हैं, ये 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये गिफ्ट जो आपको मिलते हैं वो अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन सरकार ने यहाँ ये रखी है कि जो भी आपको गिफ्ट मिलते हैं, ये शादी के लिए गिफ्ट मिलते हैं, ये 6 महीने या 1 साल बाद नहीं मिलने चाहिए आपको। मान लेते हैं आपकी शादी 1 अगस्त 2022 में हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इस पीरियड में आपको, इस समय में आपको जितना भी गिफ्ट मिला है वो टैक्स फ्री होगा अगर वो उसका अमाउंट 50,000 से कम है तो। और अगर आपको शादी का गिफ्ट मिलता है 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तब आपको टैक्स जरूर भरना पड़ेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स में ये भी बोला गया है कि कुछ खास लोगों या खास रिश्तेदारों से मिला हुआ गिफ्ट टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, फिर चाहे वो गिफ्ट 50,000 रुपए से ज्यादा ही क्यों ना हो। ये हो सकते हैं या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, या फिर आपके भाई या बहन हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं आपके रिश्तेदार, यानी कि आपके हस्बैंड के भाई हैं, आपके हस्बैंड की बहन है, या फिर आपके वाइफ की बहन या भाई, कोई भी हो सकता है। साथ ही अगर आपको आपके माता पिता के भाई या बहन से भी गिफ्ट मिलता है तो भी वो टैक्स फ्री है, यानी इन सारे रिश्तेदारों से मिला हुआ गिफ्ट आपके लिए टैक्स फ्री है। इसके अलावा लिस्ट में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर से किसी तरह का गिफ्ट रिसीव करते हैं तो भी वो टैक्स फ्री होता है। और साथ ही अगर आपको किसी लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। लोकल अथॉरिटी यहाँ हो सकता है आपका पंचायत, हो सकता है आपका म्युनिसिपल कमेटी, हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा। सो ये सारे अथॉरिटीज से भी अगर आपको गिफ्ट्स मिलते हैं तो भी वो टैक्स फ्री होता है। आखिर मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके पेरेंट्स जो आपके माता पिता आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जो अगर आपको रियासत में आपको किसी भी तरह का गिफ्ट मिलता है तो भी वो टैक्स फ्री होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला है शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न। अगर आपने शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, तो 1 साल के बाद अगर इस स्टॉक्स को आप बेचते हैं और जो रिटर्न्स आपको इस पे मिलता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि अगर आपका जो रिटर्न्स है, मान लेते हैं कि आपने एक स्टॉक खरीदा है, आपने शेयर खरीदा है किसी कंपनी का, और आप 1 साल बाद उसे बेचते हैं, और अगर आपका जो रिटर्न है उस पर वो 1 लाख से ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने जो पाया है उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपका रिटर्न 1 लाख के अंदर है तब आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बता दूं कि पिछले साल के बजट में सरकार ने शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न पर LTCG का टैक्स लागू किया था, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं उस पर टैक्स लागू किया था। और यहाँ पे लिमिट रखी गई थी 1 लाख के लिए, यानी कि 1 लाख के अंदर आपको अगर रिटर्न्स मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और अगर आपका रिटर्न्स 1 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगला इनकम सोर्स है आपका सेविंग्स अकाउंट। बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आपका 1 या 2 सेविंग्स अकाउंट जरूर होगा। तो इस पे अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है और अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको जरूर इंटरेस्ट मिल रहा होगा। और यहाँ पे खास बात यह है कि आपको इस इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सेक्शन 80T के तहत मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है आपके सेविंग्स अकाउंट में, अगर वो अमाउंट 10,000 तक है, 10,000 तक है, तब आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट जो आपके सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा है वो 10,000 से ज्यादा है 1 साल में, तब आपको टैक्स जरूर भरना पड़ेगा। अगला इनकम सोर्स है जहां आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो है ग्रेच्युटी अकाउंट। जी हाँ, अगर आप कहीं भी आज काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा अपनी सैलरी स्लिप में कि आपका ग्रेच्युटी भी कट होता है। मैं आपको बता दूं कि 4.81% ऑफ योर बेसिक सैलरी, जो आपका बेसिक सैलरी है उसका 4.81% जाता है आपके ग्रेच्युटी अकाउंट में। यानी कि आज अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसका ग्रेच्युटी कट होता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार 5 साल के लिए काम कर चुके हैं तो उसके बाद नौकरी छोड़ने पर उसको ये पूरा ग्रेच्युटी अमाउंट मिलता है। उससे पहले अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको किसी भी तरह का ग्रेच्युटी अमाउंट मिलता ही नहीं है। और अगर 5 साल बाद आप छोड़ देते हैं नौकरी तो ये पूरा अमाउंट आपको ग्रेच्युटी के लिए मिलता है, वो भी टैक्स फ्री। लेकिन
यहाँ पे कैच ये है कि सरकार ने यहाँ पे भी कंडीशंस रखी है, यानी कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे आपका ग्रेच्युटी अमाउंट 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी ग्रेच्युटी अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा है तब आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो यहाँ पे आपके ग्रेच्युटी अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका अमाउंट 20 लाख तक है तब आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट 20 लाख से ज्यादा है तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था ग्रेच्युटी अकाउंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अगला है लाइफ इंश्योरेंस क्लेम या फिर मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम। मैं आपको बता दूं कि यहाँ आजकल बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेते हैं। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो जब आपके बिहाफ पे अगर कोई क्लेम करता है ये अमाउंट तो ये टैक्स फ्री होता है, या फिर अगर आप खुद क्लेम करते हैं अपना लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट मैच्योरिटी होने के बाद तब आपका वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है और यहाँ पर भी सरकार ने कंडीशन रखी है, और ये कंडीशन ये है कि अगर आपका जो प्रीमियम अमाउंट है, जो हर साल आप जो प्रीमियम भरते हैं, अगर वो 10% से ज़्यादा है तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके प्रीमियम अमाउंट का 10% से कम है तब आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और ये इसका जो मैच्योरिटी ईयर है, इसका जो टेन्योर है वो 10 साल का है और आपने पॉलिसी ले रखी है 20 लाख रुपए की। तो यहाँ पे हर साल जो सालाना आप जो प्रीमियम भरते हैं वो 10% तक का ही होना चाहिए। इस केस में मान लेते हैं 20 लाख का आपको 2 लाख तक का ही प्रीमियम भरना होगा, और अगर आप इससे ज़्यादा प्रीमियम भरते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। साथ ही मैं ये बता दूं कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं किसी इल पर्सन के लिए, जो आप बीमार है उसके लिए ले रहे हैं, या फिर डिसेबल्ड पर्सन के लिए लेते हैं, तब यहाँ पे आपको थोड़ा छूट मिलता है और यहाँ पे आपका प्रीमियम 15% या 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला इनकम सोर्स है वीआरएस में मिली रकम। आजकल बहुत से लोग नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो अगर आपने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है तो आपको मिली 5 लाख रुपए तक जो रकम है, जो इनकम है आपकी, टैक्स फ्री है। ये सुविधा सिर्फ, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ सरकारी या फिर PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे एम्प्लॉयज के लिए है। और आखिरी इनकम सोर्स है बिजनेस में खिलाने पिलाने का खर्च। अगर आप एक बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमन है तब आपको कई तरह के लोगों से डील करना होता है, और खास बात यह है कि आपको अपने एम्प्लॉयज का खास ध्यान रखना होता है। इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका खाना पीना और बाकी के अन्य खर्च का आपको ध्यान पूरी तरह से रखना होगा। तो इसमें आपको ये छूट मिलती है कि जितना भी आप खर्च करते हैं उनको खिलाने या पिलाने के लिए, तो वो बिल आप संभाल के रख सकते हैं और इसको बिजनेस एक्सपेंस के रूप में दिखा सकते हैं, और इसमें आपको टैक्स की छूट मिलती है। तो ये थे कुछ 10 इनकम सोर्सेज जहाँ पे आपको टैक्स बिल्कुल नहीं भरना होगा अगर आप उस लिमिट के अंदर आते हैं, अगर आपका जो इनकम है वो उस लिमिट के अंदर आता है। तो बहुत से ऐसे इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस आपको मिलते हैं जहाँ पे आपको टैक्स नहीं भरना होगा, और बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पे आप आराम से इन्वेस्ट करके बहुत से अच्छा खासा रिटर्न्स पा सकते हैं जिसपे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आपको PPF के बारे में जानना है, आपको EPF के बारे में जानना है, आपको NPS के बारे में जानना है, अगर किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करनी है तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे हजारों आइडियाज मिल जाते हैं कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत लो है, यानी कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, तो कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। इस तरह का कोर्सेज हमारे फ्रीडम ऐप में ऑलरेडी मौजूद है, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से और जानिए कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप सभी से जल्द मिलूंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।